नमस्कार। गीत संगीत में आपका स्वागत है। आज हम गर्जा माई व्रत कथा का वर्णन करेंगे। गर्जा माई व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में स्त्रियों द्वारा अपने बच्चों की शुभ के लिए और अपने घर में अन्न धन की वृद्धि के लिए किया जाता है। पुराने समय की बात है। एक राज्य में राजा राज करता था। राजा का अपनी रानी से बहुत अधिक प्रेम था। दोनों ही एक दूसरे के बिना न तो अन्न ग्रहण करते थे और न ही जल। गर्जा माई का व्रत आया और रानी ने व्रत रखा। उस दिन राजा ने रानी को खाने पर बुलाया, पर रानी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसका व्रत है और वह नमक नहीं खाएगी। उसने मीठा ग्रहण कर लिया है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा, रानी तो मेरे बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती, फिर आज कैसे कर लिया। राजा ने रसोई घर में जाकर देखा तो उसने वहाँ कई मोटे मोटे रोट रखे देखे। उसे आश्चर्य हुआ कि रानी ये रोट कैसे खाएगी और अगर खाएगी तो मर जाएगी। राजा ने रानी की सुरक्षा के लिए उन रोट को तीर में बींधा और आकाश में उड़ा दिया। राजा को ऐसा करता देख रानी ने देख लिया और रानी ने कहा, हे राजन, यह आपने किया। यह गर्जा माई के व्रत के रोट हैं, जिन्हें स्त्रियां खाकर उनके नाम का व्रत रखती हैं, और यह बच्चों की शुभ के लिए और अन्न धन की वृद्धि के लिए होता है। यह आपने अच्छा नहीं किया। रोट उड़ाने के असर से राजा के राज्य में अकाल पड़ने लगा। अन्न धन में कीड़े पड़ने लगे और राजपाट खत्म हो गया। राजा को अपना राज्य छोड़ के जाने के सिवाय और कोई रास्ता न रहा। राजा अपना राज्य छोड़कर चल दिया और चलते चलते रास्ते में बहन का देश आया। बहन का देश आते ही राजा ने बहन से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन रानी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि बुरे समय में कोई आदर नहीं करता। लेकिन राजा ने हट नहीं छोड़ी। तब रानी ने कहा, चलो इस बाग में रुक जाते हैं और माली से कहलवा भेजते हैं। माली बहन रानी के पास गया और बोला कि आपके भाई भाभी आए हैं। रानी ने पूछा कि मेरे भाई भाभी किस भेष में हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बुरे हाल में हैं। तब रानी ने भाई भाभी को बाग में ही रुकवा दिया और वहाँ पर गंठा रोटी लेके आई। भाई और भाभी दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और उस बहन से गंठा रोटी ले ली और बहन को भेज दिया। अब राजा ने कहा कि रानी इस गंठा रोटी का क्या करें। रानी ने कहा कि यहीं गड्ढा खोद कर इसे यहाँ पर दबा दो। अब राजा रानी आगे चल दिए। फिर दो मित्र का देश आया। राजा ने मित्र से मिलने की इच्छा की और रानी ने फिर वही कहकर इनकार किया। लेकिन राजा मित्र से मिलने गए और वहीं फिर से बाग में रुके और माली से कह भिजवाया। माली ने मित्र राजा को कहा कि आपके मित्र आए हैं। मित्र राजा ने राजा रानी दोनों को अपने महल में बुलाया और अच्छे से वस्त्र देकर पहनाकर उन्हें खाना खिलाया। जैसे ही वे एक एक निवाला खाते, वैसे ही पास में खूंटी पर टंगा हार को खूंटी निगल जाती। तब रानी ने राजा से कहा, देखिए हे राजन, हमारा ही वक्त खराब चल रहा है। अब इस हार का इल्ज़ाम हम पर रहेगा। इसलिए वे बिना किसी को बताए मित्र राजा के देश से निकल गए। उनके जाते ही मित्र राजा की पत्नी ने राजा से कहा कि तुम्हारे मित्र मेरा हार चुरा कर ले गए हैं। मित्र राजा ने कहा कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है। तुम इस बात को किसी से मत कहना। मित्र के घर से निकलकर राजा रानी दोनों वन की तरफ चल दिए। वन में पहुंचकर वे एक गुफा में निवास करने लगे। राजा सवेरे सवेरे तीतर पकड़कर लाता और रानी से उसे भूनने के लिए कहता। रानी तीतर को भूनती और भुने तीतर को हांडी खोलती तो भुना तीतर उड़ जाता। राजा नहा कर आता और खाने के लिए तीतर मांगता। तब रानी कहती, राजन, आज मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया। राजन कहते, कोई बात नहीं। फिर एक दिन राजा तीतर पकड़ कर लाए और रानी से कहने लगी कि आप इसे भून दो, मैं नहा कर आता हूँ।
रानी ने कहा कि राजन, आज मैं नहा कर आती हूँ और आप इसे भूनें। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने तीतर भूना और भुने तीतर को देखने के लिए जैसे ही हांडी खोली, तीतर उड़ गया। रानी नहाकर आई और उसने तीतर खाने के लिए मांगा। राजा ने कहा, आज जिस प्रकार आपको भूख लगी थी और आपने खा लिया था, उसी प्रकार आज मुझे भूख लगी और मैंने खा लिया। राजा और रानी दोनों एक दूसरे को देखने लगी। तब रानी ने कहा, राजन, हमारा समय खराब चल रहा है। ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष उपरांत रानी ने बाहर निकल कर देखा तो कुछ औरतें गर्जा माई के रोट कर रही थीं। रानी ने कहा, बहनों, मैं तो इसी दिन की मारी फिरती हूँ। इसी दिन के कारण मेरे घर अन्न धन और राज्य का पतन हो गया। औरतों ने कहा, बहन, तुम गोबर के 2.5 रोट बना लो और कहानी सुन लो हमारे साथ, और खाने के लिए हम तुम्हें दे देंगे। रानी ने ऐसा ही किया। उसने गोबर के 2.5 रोट बनाए और उन औरतों के साथ कहानी सुन ली। कहानी सुनने के उपरांत जैसे ही रानी ने वे रोट देखे तो उसने देखा कि वे रोट तो मेवाओं से बने हुए स्वादिष्ट रोटों में परिवर्तित हो गए। रानी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह गर्जा माई के रोट को ग्रहण करने के उपरांत राजा के पास आई और राजा से कहने लगी, राजन, चलो हम अपने देश चलते हैं, अब हमारा वक्त सुधर गया है। राजन को यह सुनकर बड़ा हर्ष हुआ और दोनों अपने राज्य की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में दोस्त का देश आया। रानी ने कहा, आपके दोस्त से मिलकर चलते हैं, हमें उनका वो हार भी वापस करना है। राजा ने मना करी, लेकिन रानी ने चलने के लिए कहा। राजा और रानी दोस्त के यहाँ चल दिए। दोस्त ने राजा और रानी का बहुत अच्छे से सत्कार किया और 56 भोगों से उनके लिए तैयार किए। राजा और रानी खाने पर बैठे और जैसे ही राजा एक निवाला निगलता, वही खूंटी वो हार उगलती। राजा ने दूसरा निवाला लिया और खूंटी ने फिर से वो हार उगला। राजा ने अपने दोस्त को बताया कि हाँ, वो हार हमारे नाम लगा होगा, वो हार हमने नहीं, इस खूंटी ने उगला था। मित्र राजा से मिलने के बाद और खुशी के साथ उन्होंने विदा ली। मित्र राजा ने भी राजा और रानी को उपहारों के साथ विदा किया। फिर वे आगे चल दिए और बहन का देश आया। बहन के देश आने पर वे फिर बाग के माली से कहा कि वे उनकी बहन को मिला दे। माली बहन को बुलाने गया। बहन ने कहा कि मेरे भाई भाभी कैसे वेश हैं। उसने कहा कि बहुत सुंदर वेश हैं, बहुत उपहारों के साथ आए हैं। बहन ने राजा और रानी दोनों को अपने राजमहल में बुलाया और उनके लिए 56 भोग तैयार कराए। पर राजा ने महल ना आकर उसी भुटिया में रहना स्वीकार किया और बहन को वहीं बुलाया। बहन 56 भोग लेकर आई, पर राजा ने 56 भोग ग्रहण नहीं किए और अपनी बहन को वो गंठा रोटी निकाल कर दी, साथ में अनेक उपहार भी दिए। अब राजा और रानी दोनों अपने देश की ओर चल दिए। राजा और रानी को अपना फल फूला और अन्न धन से संपन्न राज्य मिला। राज्य के लोगों ने उनका खूब सत्कार किया। राजा ने यह ढोल मिनादी बजवा दी कि भाद्रपद मास में गर्जा माई के 1.25 सेर के रोट करे कहानी सुने, और ऐसा करने और सुनने वालों का भला होगा, और जो गर्जा माई के रोट करेगा वह राजा उन्हें पुरस्कार देंगे। जय माता गर्जा माई की।